आगरा में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मांग उठी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर सामाजिक न्याय से जुड़ी मांगे रखी गई हैं। आगरा में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत मांग पत्र भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस प्रकार बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण मॉडल को लागू कर सामाजिक न्याय को मजबूत किया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। मांग करने वालों का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों और वंचित समाज को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। मांग पत्र में संविधान के अनुच्छेद 243 डी 6 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। साथ ही अनुच्छेद 243/T6 के अंतर्गत नगर निकाय चुनावों में भी बिहार की तरह आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा गठित राघवेंद्र प्रसाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद भी उसे सार्वजनिक नहीं किए जाने पर चिंता जताई गई है। मांग की गई है कि रिपोर्ट को जल्द जारी कर उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। संगठन ने सरकार से अपील की है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इस विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। यह 17 फरवरी है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि 38वीं, जो बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पिछड़े वर्ग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों में उनकी एक टीम थी। उसी में वो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बने। जब बिहार में वो मुख्यमंत्री बने तो भी पिछड़ी जाति के लोगों में एक आरक्षण की व्यवस्था की थी। पिछड़े वर्ग में उन्होंने सोचा कि भाई जो मजबूत जातियाँ हैं पिछड़े वर्ग में, जो कमजोर जातियाँ उनमें 2 भाग कर दिए जाए। तो उन्होंने पिछड़े वर्ग में 2 भाग किए, पिछड़ा वर्ग, एक अति पिछड़ा वर्ग। तो अति पिछड़ा वर्ग जो उन्होंने आरक्षण किया उसका नाम रखा कर्पूरी फार्मूला। उस कर्पूरी फार्मूला उन्होंने लागू किया, जिसमें जैसे यादव है, कुर्मी, गुर्जर जाट है, तो जाट तो समाज अभी आया है, और जो ऐसी मजबूत जातियाँ थी उनको एक अलग भाग 12% दिया। 12% इनमें काची, नाई, कुम्हार, कड़ेरे, दर्जी, गुज्जी, तेरी, चमोली, बारी, दीनर, बला, लोहार, ये जातियों को उन्होंने अलग से आरक्षण दिया। ये व्यवस्था उन्होंने की बिहार के अंदर। तो यही व्यवस्था हम लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं, कई प्रदेशों में, जब कर्नाटक के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज अरस जी, उन्होंने भी यहाँ कर्नाटक में लागू कर दी। तमिलनाडु में भी लागू हुई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, तो छेदीलाल आयोग की अध्यक्षता में एक सदस्य का गठन हुआ था आयोग का। उस समय ये मांग रखी गई थी, लेकिन उन्होंने उसको लागू नहीं किया। जो अति पिछड़ी जाति जिनकी आबादी 2%, 3%, 4% तक है पिछड़े वर्ग की आबादी में, उन लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर के आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन के बैनर तले ज्ञापन देंगे। जो उनको, जो हमारी जो छोटी छोटी जातियाँ उनको लाभ नहीं मिल पाता, जो 14% जो 12% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग का, वो हमें ईमानदारी से मिलना चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियाँ अति पिछड़ा वर्ग का वोट तो ले लेती हैं, पर इन लोगों को राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता। तो इसी को लेकर हमारी संस्था से महासभा ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।